तो हेलो गाइस यार, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो है भाई 25 साल पहले और प्रेजेंट से 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। जहाँ पे भाई एक जो छोटी बच्ची होती है वो चल रही होती है, तभी भाई पीछे की तरफ पलट के देखती है तो भाई आसमान में ऐसे बिल्कुल क्रैक आ चुका होता है और हमें बताया जाता है कि आसमान में जो है क्रैक आ गया था। और इस क्रैक में से जो है जितने भी डीमंस, जितने भी मॉन्स्टर्स हो सकते थे वो सभी निकल रहे थे। और इन मॉन्स्टर्स और डीमंस का सिर्फ जो है एक ही टारगेट था, ह्यूमंस को टोटली ख़त्म करना, ह्यूमंस का नामो निशान मिटा देना। उसके बाद भाई फिर हमें बताया जाता है लेकिन किसी न किसी तरीके से ह्यूमंस जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुए, वो बच गए क्योंकि ह्यूमंस ने जो है उस क्रैक को भरने के लिए जो है माना लेकिंग का इस्तेमाल किया था। और भाई फिर वो बताता है जो लोग जो है मॉन्स्टर्स के हाथों पहले मरने से बच गए उन्हें मारना जो है इम्पॉसिबल था, इसलिए हम जो है उन्हें हंटर्स कहते हैं, हम जो है उन्हें हंटर्स कहते हैं। उसके बाद भाई हमें जो है प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो इयून ये है ये भाई कहीं पे जा रही होती है। तभी भाई वो जो है एक बिल्डिंग के सामने पहुँचती है और वो कहती है मैं जो है यहाँ पे आ गई। उसके बाद वो नेक्स्ट सीन में कहती है कि वहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उन्होंने, जब मैं वहाँ गिल्ड में गई थी तो वहाँ से मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो भाई फिर वो जो है वो कहता है कि क्या तुमने जो इसे साइन कर दिया है? तो भाई इयून ये कहती है कि नहीं अभी नहीं, लेकिन तुम ज़रा इसके बेनिफिट्स तो देखो, इसका जो सिग्निंग बोनस है ये सच में ग्रेट है। तो भाई फिर वो कहती है क्या तुम्हें कुछ जो है परेशान कर रही है क्या कोई चीज़? तो भाई फिर वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इस ये जो हंटर का लो पोल है इसमें जो कितने ज़्यादा हंटर्स है इस कॉन्ट्रैक्ट में और कितनी ज़्यादा जो है गिल्ड्स भी है इसमें, अगर ये क्या इन सभी को भी एडवांटेज मिल रहा है ये। फिर भाई वो कहता है कि अगर ऐसा है कि ये जो है गिल्ड सभी को बेनिफिट दे रही है तो तुम जो है साइन कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो ना ही करो। फिर भाई वो सोचती है अगर मैंने जो है ये साइन नहीं किया तो मैं जो है पैसे कैसे कमाऊंगी, और अगर मैं पैसे ही नहीं कमाऊंगी तो मैं जो है अपनी बच्ची को अपने आप कैसे पालूंगी। फिर भाई वो कहता है कि इयून ये अगर तुम्हारा मन करता है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का तो तुम कर सकती हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो तुम जो बेझिझक साइन कर सकती हो। उसके बाद वो कहता है मैं जो है तुम्हें ये जो हंटर्स का स्टार्टिंग का जो रोमांच है वो दिखाता हूँ। उसके बाद भाई फिर वो इयून ये है वो सोचती है ये तो जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया है। फिर भाई वो सोचती है जब हमारा जो ब्रेकअप हुआ था तब तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बचकाना हरकतें करता था, लेकिन अभी ये प्रॉपरली चेंज हो गया। फिर वो याद करती है कि थोड़ी देर पहले उसकी बच्ची कह रही थी क्या मम्मी डैडी उसके साथ नहीं सोएंगे, तो वो कहता है बहुत ही ज़्यादा प्यार से कि मम्मी डैडी को थोड़ी सी बात करनी है, पहले तुम सो जाओ हम बाद में आएंगे। और भाई फिर वो कहता उसने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें जो अच्छे सपने आएंगे, गुड नाइट। और भाई फिर वो सोचते हैं कि हो सकता है कि आफ्टर ऑल ये एक फादर है इसलिए ऐसा हो सकता है। फिर भाई हमें नेक्स्ट सीन भाई एक आइसक्रीम पार्लर का दिखाया जाता है जहाँ पे भाई वो पूछता है भाई सियोल से कि तुम्हें जो है क्या क्या ऑर्डर करना चाहोगी तुम? तो वो कहता है कि सियोल आखिरकार तुम्हें जो कौन सा फ्लेवर पसंद है? तो वो कहती है कि चॉकलेट। उसके बाद भाई फिर वो कहता है कि क्या मुझे जो है मोमीज एंड एलियन का जो वो रेगुलर कोन है वो मिल सकता है क्या? उसके बाद भाई फिर जो सियोल है वो भाई काफ़ी ज़्यादा ऐसे भाई इमोशनल हो जाती है, वो कह रहा है क्या हुआ सियोल? तो भाई फिर वो कह दिए एलियन मम्मी जो है एक ऑक्टोपस है, यानी कि मैं भी जो है एक ऑक्टोपस हूँ। उसके बाद भाई फिर वो भाई हंसते हुए भाई आइसक्रीम लेके बाहर आ जाते हैं। तो भाई जो सियोल है वो कह दिया इन आइसक्रीम्स के नाम कितने ज़्यादा फ़नी है। तो वो कहता है हाँ चॉकलेट आइसक्रीम का नाम जो है इसे मोमी इज़ एन एलियन कहते हैं, मोमी इज़ ए एलियन। तो भाई फिर वो कहती है मुझे जो आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं चाहे दिन में जो है कितनी आइसक्रीम खा लूँ मेरा मन ही नहीं भरता है। फिर भाई वो सोचता है कि सियोल जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और प्रेटी है, थैंक यू सो मच यूनिया कि तुमने इसे जो है बर्थ दिया, जन्म दिया। फिर भाई वो उसकी तरफ आइसक्रीम बढ़ा दिया और वो कहता है क्या हुआ सियोल, क्या ये अच्छा नहीं था क्या? ये खाने में क्या अच्छा स्वाद नहीं है क्या इसका? तो भाई फिर जो सियोल है वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा यम्मी है, लेकिन मैं जो इसे डैडी के साथ शेयर करके खाना चाहती हूँ, इसलिए आप भी इसे खाइए। उसके बाद भाई फिर वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, थैंक यू सो मच सियोल। और भाई फिर तभी भाई वहाँ पे कुछ ऐसे आवाज़ होती है। तो भाई वो सोचता है आखिरकार ये नॉइस कैसा था, आखिरकार ये नॉइस क्या है? तो भाई फिर वो सोचता है कि क्या फिर से अनएक्सपेक्टेड जो क्रैक है वो आने वाला है क्या?
फिर भाई वो सोचता है लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्रैक के आने के चांसेस तो जो है बहुत ही ज़्यादा कम है, और मेरे पिछले जन्म में तो जो है इस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर भाई वो कहती है भाई सियोल की डैडी, तो भाई वो कहता है कि तुम जो जल्दी से मुझे जो टाइटली पकड़ लो। उसके बाद भाई उसकी आइसक्रीम वहीं पे गिर जाती है, वो भाई भाग जाता है उसे लेके। तभी भाई फिर आगे जाके वो कहता है कि डैम इट, और भाई आसमान से जो है भाई फिर से वही क्रैक जो है बन जाता है आसमान के अंदर। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि अगर इस क्रैक के अंदर से जो है मॉन्स्टर्स आने लग गए तो मैं जो है कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अब जो है मुझे क्या करना चाहिए। और भाई फिर वहाँ पे जो है एक मॉन्स्टर आ चुका होता है जिसका नाम होता है सर्टेन बुल, और उसके बाद भाई सभी लोग जो है वहाँ से भागने लग जाते हैं। और जो भाई सियोजून है वो सोचता है कि मेरे जो रिग्रेशन से पहले तो जो है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी इंसिडेंट नहीं हुआ। फिर वो कहता है लेकिन अभी जो है मैं नॉर्मल लोगों से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उन्हीं के जैसा हूँ, इसलिए मेरे पास जो और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे जो है सिर्फ यहाँ से भागना है। जितनी तेज़ मैं भाग सकता हूँ मुझे जो है सिर्फ यहाँ से भागना है। उसके बाद भाई फिर जो सियोल है वो कहती है डैडी तुम्हारे पीछे, और उसके बाद वो पीछे देखता है तो भाई वो जो सर्टेन बुल है वो भाई उसी के पीछे आ रहा होता है। तभी भाई फिर वो कहता है कि सियोल तुम्हें कहीं पे जो है चोट तो नहीं लगी ना, तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं लगी। ठीक है, तो अभी जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम जो है उसे ध्यान से सुनना, और तुम जो है जाके वो जो तुम्हें 2 बिल्डिंग दिख रही है ना उनके बीच में जाके छुप जाओ, और वहाँ से बाहर मत आना जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ, समझ गई ना। तुम वहाँ पे जाके छुप जाओ। उसके बाद वो वहाँ पे जाके छुप जाती है। फिर भाई सियोजून सोचता है क्या ये जो है मुझे टारगेट कर रहा है, क्या ये मुझे टारगेट कर रहा है। और उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि हाँ जैसा कि मैंने एक्सेप्ट किया था इसका जो शिकार है वो मैं ही हूँ, ये मुझे ही शिकार करने की सोच रहा है। फिर से भाई वो उसकी तरफ भागता है सर्टेन बुल, वो क्या सोचता है कि ये आ रहा है दोबारा से, अगर मेरे पास कोई वेपन होता तो मैं इसे मार देता। तभी भाई उसका ध्यान भाई एक ऐसे भाई पता नहीं क्या होता है उस पर ज़्यादा, वो भाई उसकी तरफ भागता है और भाई उसे उठा लेता है। भाई सियोजून उसे उठा लेता है और वो कहता है मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। फिर भाई वो उसे ऐसे फेंक के मारता है भाई सर्टेन बुल को, बिल्कुल ऐसे भाले की तरह होता है भाई वो, और वो भाई सीधा जाके भाई सर्टेन बुल को लग जाता है। फिर भाई सियोजून कह रहा है क्या इसे लग गया, लेकिन कैसे। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि क्या यहाँ पे किसी ने जो है आइस मैजिक किया है क्या। उसके बाद भाई फिर वो सोचता है कि ये क्या, ये जो पत्थर के टुकड़े ये तो जो है सियोल की तरफ जा रहे हैं, उन्हीं बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे सियोल छुपी हुई है, और यानी कि सियोल जो है वो खतरे में है, तो मुझे जाके उसे बचाना होगा। तभी भाई वो जो भाई सियोल है वो भी चिल्लाती है कि मम्मी, लेकिन भाई तभी भाई जो भाई सियोजून है वो उन पत्थर के टुकड़ों के सामने खुद आके खड़ा हो जाता है, और भाई उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगती है। फिर भाई वो कहता है कि सियोल क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या, तो भाई वो कहती है कि नहीं, तो वो कहता है अच्छी बात है, अब जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि तुम ठीक हो। तभी भाई वो वहाँ पे गिर जाता है, भाई उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है अरे यहाँ पे देखो कुछ लोगों को चोट लगी हुई है, हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है। फिर भाई नेक्स्ट सीन में भाई इयोन ये है वो कहती है कि सियोजून, और उसके बाद भाई फिर वो कहती है भाई इयोन ये कि क्या तुम ठीक तो हो ना सियोल। तो भाई वो कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन और भाई फिर जो भाई सियोजून है वो कह रहा है तुम यहाँ पे आ गई क्या। उसके बाद वो कहता है कि सियोल जो है वो उसे चोट नहीं लगी, तो तुम जो है बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भाई वो कहती है भाई सियोल की डैडी ने जो है मुझे प्रोटेक्ट किया। उसके बाद जो भाई वो भाई इयोन ये है वो भाई ऐसे रोने लग जाती है, और भाई फिर सियोजून कहता है क्या मैंने ओवर एक्टिंग कर दिया है क्या, तुम वहाँ पे खड़ी होकर रो क्यों रही हो, ये सिर्फ एक प्रैंक था जो कि सियोल ने और मैंने जो है वो तैयार किया था। उसके बाद भाई सियोल कहती है कि डैडी आपने जो मम्मी को रुला दिया। फिर भाई वो जो भाई सियोजून है वो कहता है कि इयोनी आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो, तो भाई काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इयोनी, और भाई उसे चाटा लगा देती है। उसके बाद भाई फिर वो नेक्स्ट सीन में कहती है भाई इयोनी है कि थैंक यू सो मच सियोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कहता है थैंक यू कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बेटी है। उसके बाद वो कह रहा है क्या अब वो कैसी है, तो वो कहती है हाँ वो ठीक, और वो सोने भी चली गई है। उसके बाद वो कहता है सियोल काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि वो शांत रही। उसके बाद वो कहता है मुझे जो है तुमसे कुछ बात करनी है सियोल के बारे में, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर वो कहता है कि जब मैंने उस सर्टेन बुल का जो इनकाउंटर किया था तब कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा अजीब वहाँ पे हुआ। तो वही फिर वो कहता है कि मैं उस बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे किसी ने आइस मैजिक का यूज़ किया। फिर वो कहता है कि और मुझे ऐसा लगता है कि वो मैजिक सिर्फ जो है वो सियोल ही यूज़ कर सकती है।
फिर भाई वो उससे पूछता है भाई यूनिये से कि आखिरकार तुम्हारे क्या थॉट्स है इस बारे में। और भाई वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि इस सीरीज़ के आने से वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। और भाई इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से कर देना। मैं तो आपको बोल रही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।